बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मटन चॉप्स। आपने एक पैन में पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने नमक ऐड करना है, सिरका ऐड करना है और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप हमने इसलिए करना है कि इससे एक तो मटन चॉप्स बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगी। दूसरा, बहुत से लोगों को इशू होता है कि उनको कुर्बानी के जो गोश्त है उसकी स्मेल आती है, वो अच्छी नहीं लगती, उसकी वजह से वो नहीं खाते हैं। तो जब आप इसके अंदर डिप कर देंगे तो उस गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। 20 मिनट्स के लिए आपने चॉप्स को इसके अंदर डिप कर देना है। उससे ज़्यादा का वेट आपने नहीं देना, मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, अच्छी सी शेप में आपने मटन चॉप्स बनवा लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर डिप कर देना है। 20 मिनट्स के बाद आपने इस वाटर को स्ट्रेन कर देना है और उसको ड्राई कर लेना है। ये ड्राई किए बगैर भी आप इसको आगे प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक कुकर भी ले सकते हैं। कुकर में जस्ट आप 5 to 6 मिनट्स के लिए वेट देंगे। और मैंने तो सिंपल पैन में ही बनाया है क्योंकि आपको पता है ये पे गैस शेडिंग नहीं होती, तो मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने इसको स्लो कुकिंग पे बनाया है। और एक कुकर में आपने पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि पानी फिर ड्राई नहीं होगा। और इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, नमक, हल्दी और बस एक प्याज। इसके अलावा आपने इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना और इसको टेंडर होने के लिए रख देना है। टेंडर होने का टाइम जो है वो वेरी करेगा, तो आपने आफ्टर 1 आवर तो मस्त इसको चेक कर लेना है। अगर आपने इसको पैन में रखा है तो इसको आपने 80% डन करना है, आपने 100% डन नहीं करना क्योंकि इसके बाद हमने इसके ऊपर मैरिनेशन भी करनी है और उसके बाद उसको फ्राई भी करना है। तो अगर आप इसको 100% डन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, ना मैरिनेशन कर सकेंगे ना फ्राई। इससे आपने ख्याल करना है कि 80% ही आपने इसको टेंडर करना है। उसके बाद आपने इसके लिए मसाला प्रिपेयर करना है मैरिनेशन का। अच्छा, जब आपका मीट टेंडर हो जाएगा तो आपने जो रिमेनिंग वाटर होगा उसको तेज़ आंच करके उसको ड्राई कर लेना है, ज़्यादा पानी ताकि इसमें ना रहे। और आपने मसाला जो है वो जब प्रिपेयर करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी बोटियाँ थोड़ी सी ठंडी हो जाएँ ताकि आप इसके ऊपर मैरिनेशन आराम से कर सकें। मैरिनेशन के लिए हमने लेना है नमक, मिर्च, धरा मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्चें, थोड़ा सा फूड कलर ताकि उसका कलर बहुत प्यारा आ जाए, 2 लेमन, दही और क्रीम ताकि ये सॉफ्ट बने, लहसुन अदरक का पेस्ट। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने नमक कम ऐड करना है क्योंकि नमक जब आपने इसको टेंडर होने के लिए रखा था तो आपने नमक ऐड किया था उसमें भी, तो नमक यहाँ पे तेज़ हो सकता है, इसलिए नमक आपने बहुत ख्याल रखना है। और वैसे भी जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें नमक वैसे ही हमें उसकी क्वांटिटी फ़ील होती है, वो थोड़ा नमकीन होता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, नमक तेज़ नहीं कर देना क्योंकि नमक तेज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एंड में मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है अप्लाई करने से पहले क्योंकि उससे बहुत ही प्यारी सी शाइनी सी लुक आ जाती है इन चांपों के ऊपर। अच्छा, जब आपने टेंडर होने के लिए रखा था, आप उस टाइम थोड़ी सी, अगर आपके पास फ़ैट पड़ी हुई है उसी के साथ गोश्त की, तो आप थोड़ी सी वो ऐड कर सकते हैं ताकि वो जो जब वो पक रहा होगा ना तो वो चिकनाई की वजह से वैसे ही मीट आपका सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे भी हम बाद में वेस्ट तो कर रहे होते हैं सारी चिकनाई, तो आप उसमें थोड़ा सा वो ऐड कर सकते हैं। इसको मैक्सिमम 1 आवर के लिए अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा का टाइम आपने नहीं देना क्योंकि मीट आपका टेंडर है, मसालों की वजह से वो मज़ीद टेंडर हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और बस उसके ऊपर इसको कलर दे देना है। फ्राई आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ऑयल पसंद है, लेकिन इतना ऑयल का कोई मकसद नहीं। फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने ऑयल लेना है, जैसे एक नीचे लेयर लगानी है और उसमें अपनी चॉप्स जो हैं वो आपने दूर दूर करके रख देनी है। और आपने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाना है। जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो आपने उसको पलट के दूसरी तरफ से कलर दे देना है। अगर आपकी चांपों में कसर ज़्यादा है तो फिर आप उसको रख सकते हैं टेंडर होने के लिए, थोड़े टाइम के लिए हल्की आंच पे रख दें। और अगर वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन है तो फिर आपने जस्ट उसको कलर देना है और फिर पलट के दूसरी तरफ भी कलर देना है और यह आपकी मज़ेदार चांपें रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।